गुजरात का द्वारिका शहर वह जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले मथुरा छोड़ने के बाद द्वारिका नगरी बसाई थी। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसके रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी बसाई हुई यह नगरी भी समुद्र में डूब गई थी और आज भी उस नगरी के अवशेष मौजूद है, लेकिन प्रूफ आज तक नहीं मिला। 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कहने पर भारतीय नेवी के गोताखोरों ने समुद्र में समाई द्वारिका नगरी के अवशेषों को निकाला। उन्होंने ऐसे नमूने इकट्ठा किया जिन्हें देखकर सब हैरान हो गए। यहाँ समुद्र से 10 मीटर के नीचे एक खंडहर मिले हैं, जिसे समुद्र के बहाव ने तबाह कर दिया है। द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण ने 27 वर्षों तक राज किया था। 2001 में भारत सरकार ने गुजरात के समुद्री तट पर प्रदूषण के कारण जो नुकसान हुआ था, उसका अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी को एक सर्वे करने को कहा। और जब समुद्र की तलहटी की जांच की गई तो सुंदर पर मानव द्वारा बनाया गया एक नगर मिला, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि यह नगर 22,000 वर्ष पुराना है और 9,000 वर्षों से समुद्र में डूबा हुआ है। और यह भी कहा गया कि 9,000 वर्ष पहले हिमयुग खत्म हुआ था और समुद्र का जल बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया होगा। लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, तो बने रहिए। अंत तक वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिमयुग समाप्त हुआ था तो समुद्र का जल स्तर बढ़ा और उसमें देश दुनिया के कई समुद्र के तट पर बसा शहर समुद्र में डूब गया और द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिमयुग आज से 10,000 वर्ष पहले समाप्त हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से 300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे में इसके हिमयुग के समय में समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आदि सच लगती है। लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण के मरने के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। द्वारिका नगरी के डूबने के कुछ पौराणिक कथाएं भी फेमस हैं। महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। प्रचलित कहानियों के मुताबिक माता गांधारी के अलावा दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। दरअसल महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद आदि द्वारका पहुंचे। वहां यादव कुल के कुछ युवकों ने अर्षियों से मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में अर्षियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। अर्षि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बनाएगा, जिससे अपने कुल का वे खुद नाश कर लेंगे। ये पौराणिक कथाओं में द्वारिका के डूबने के कारण बताए गए हैं।